अवतल दर्पण से अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला पॉइंट यह देख लीजिए, इसका उपयोग मतलब अवतल दर्पण का उपयोग हम अधिक फोकस दूरी व अधिक द्वारक वाले प्रकाशिक यंत्रों में करते हैं। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग नाई लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्रित करने के लिए किया जाता है। और पॉइंट है, और इसका उपयोग जो सर्च लाइट होती है या स्टीमर होते हैं उसमें किया जाता है। चौथा पॉइंट है, इसका उपयोग सर्च लाइट रेल इंजन आदि के रूप में करते हैं। अगला है 5वां पॉइंट, इसका उपयोग टेबल लैंपों में शैडो के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार अवतल दर्पण के उपयोग हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? अधिक द्वारक वाले अधिक फोकस दूरी के जो प्रकाशिक केंद्र होते हैं उसमें किया जाता है। अगला पॉइंट था कि अवतल दर्पण का उपयोग एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसका उपयोग डॉक्टर लोग नाक, कान, दांत आदि के चेकअप करने वाले मशीनों में करते हैं। तो जो डॉक्टर लोग होते हैं जो नाक, कान, दांत की मशीन होती है उसमें इसका उपयोग करते हैं। और क्या पॉइंट था कि जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया था। सर्च लाइटों में, रेल इंजनों के जो शीशे होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, टेबल लैंपों में जो शैडो लगे होते हैं साइड में उसके रूप में करते हैं। तो अब देखने वाले हैं हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, आप पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। तो देखते हैं, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा व फोकस पर ही बनता है। देखते हैं इसमें फिगर में कि किस प्रकार से बन रहा है इसका। जब बाहर की ओर से पालित किया गया है
M1 है, M2 है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष अनंत दूरी मानते हैं, अनंत है। इस पर एक वस्तु ए भी खड़ी है, यहाँ से वस्तु पर n पॉइंट पे इसका प्रवर्तन होता है, जिससे यह मुख्य फोकस अक्ष से होती हुई चली जाती है और यहाँ से ए पॉइंट इनसे अक्ष चली जाती है। तो इसका प्रतिबिंब इसी फोकस पर ही बनता है, जो कैसे होता है मानते हैं। यहाँ पर यही है ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु छोटा बनता है। और आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा और कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो अगला है दूसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत व मुख्य अक्ष अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी, सीधा तथा मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच बनता है। तो अगली बार ये है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी, सीधा तथा मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीचों बीच बनता है। इसे हम देख लेते हैं फिगर में। ये है अपना M1 M2, ये क्या है मुख्य अक्ष है, मानते हैं अनंत दूरी है। ये क्या है ध्रुव है, इन्हीं दोनों के बीच में मानते हैं एक पॉइंट है जो मध्य में है, जहाँ पर एक वस्तु ए बी स्थित है। यहाँ गई प्रकाश किरणें n पर टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होती हुई चली जाती हैं, और क्या होगा एक पॉइंट यहाँ से उसका वक्रता केंद्र मानते हैं यहाँ, उसके वक्रता केंद्र C से एक किरण आई और उसके वक्रता केंद्र C से होती हुई चली जाती है और तुरंत उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो इस स्थिति में जहाँ पर बनी एक पॉइंट ए डैश पर मिलती हैं, तो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीचों बीच बनने वाला है, इन दोनों के बीच में बनता है। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग पहला पॉइंट है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों के साइड ग्लास के रूप में करते हैं, जिससे पीछे की वस्तु आसानी से हमें दिखाई दे। उसी में जो साइड ग्लास होते हैं बगल में, उसी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजारों में। इसका उपयोग गली बाजारों में जो खंभे में लगे होते हैं, खंभे में लगे लाइटों के प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। जो प्रवर्तक होते ऐसे लगे होते हैं ना, साइड ग्लास खंभा हुआ इसी में बड़े से लगे होते हैं, इसी में जो प्रवर्तक लगा होता है बगल में, वही क्या होता है उत्तल दर्पण का बना होता है।
तो आगे हम पढ़ेंगे कल। बस आज इतना काफ़ी है।